परम आदरणीय परम श्रद्धेय राम कथा अनुरागी संतजन, आज बड़े ही सुंदर सुनहरा सुहावना वातावरण निर्मित हुआ है जब तुलसी मानस प्रतिष्ठान शाखा नरहरपुर के ओर से भगवान श्री हरि के पावन दरबार में राम कथा का आयोजन किया गया है। सुनने वाले गुनने वाले आप सभी के श्री चरण कमल को सादर वंदन करते हुए आइए। कोई भूमिका ना बांधते हुए सीधे सीधे मुझे जो विषय प्रदान किया गया है उस विषय पर चर्चा करूं मैं। तो मुझे विषय मिला है मानस प्रेमी सज्जनों, माता अहिल्या, माता सीता और माता सबरी के पावन चरित्रों का बखान करने के लिए। और आइए तीनों माताओं के जो चरित्र है उसका तुलना करते हुए मैं एक बात कहूं आपसे। तो माता अहिल्या क्या है? तो माता अहिल्या बुद्धि का प्रतीक है। ध्यान देंगे, माता अहिल्या बुद्धि का प्रतीक है, माता सीता शक्ति का प्रतीक है, तो माता सबरी भक्ति का प्रतीक है। तो बुद्धि, शक्ति और भक्ति के त्रिवेणी संगम है। मुझे जो कथा कहने के लिए कहा गया है, तो आइए सबसे पहले प्रकाश डालूं मैं। माता अहिल्या क्या है? तो माता अहिल्या बुद्धि का प्रतीक है। इसलिए तो जब गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया, और श्राप किस लिए दिया इस पर भी आप चर्चा करें तब समझ में आएगा बात। इंद्र जो है नकली गौतम बन करके रात्रि के लगभग 2-3 बजे माता अहिल्या के साथ छल करता है। और जब इस बात का पता गौतम ऋषि को चलता है तो उन्होंने कहा था, हम जब से हम दोनों का मिलन हुआ है, अर्थात ब्रह्मा जी ने तुम्हें मुझे सौंपा है, तब से हम योग की जिंदगी जी रहे हैं। योग की जिंदगी, भोग की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, संभोग की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। मगर जब इंद्र ने नकली मेरा रूप धारण करके आया, उस समय तुझे मालूम नहीं हुआ कि मैं और इंद्र में अंतर है कि नहीं है? और मानस प्रेमी सज्जनों, पत्नी वही है, पतिव्रता नारी वही है जो पति के पदचाप को पहचान ले, पति के एक अलग से खुशबू जो है पहचान लेती है, वही नारी पतिव्रता कहलाती है। तो उस समय क्या तेरे बुद्धि में पत्थर पड़ गए? तूने नकली गौतम बनकर आया, इंद्र को नहीं पहचान पाई। तो बुद्धि का जैसे मैं प्रतीक माना हूं, तो बुद्धि, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, अनेक प्रकार की बुद्धि होता है। तो यहाँ पर माता अहिल्या को गौतम ऋषि ने क्या समझ करके श्राप दिया था? जड़ बुद्धि है ना। और जड़ क्या है? तो पत्थर है, पहाड़ है। तो क्या तुम्हारे बुद्धि में पत्थर पड़ गया था? इसलिए जाओ तुम पत्थर बन जाओ। और आज वही अहिल्या माता जो है पत्थर हो गई, पत्थर सा हो गई। तब गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखे इस प्रसंग में क्या? गौतम नारी श्राप बस उपल गए धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान राम उधर से गुजर रहे थे, अपने गुरु विश्वामित्र के साथ, भाई लक्ष्मण जी भी साथ में थे। और जो अहिल्या को श्राप मिला हुआ था, वो श्राप ये था कि दुनिया के लोगों को तो गुजरते हुए इधर से देखेगी, मगर लोग तुझे नहीं देखेंगे। तू चिल्लाएगी उनको, तड़प तड़प के क्रंदन करेगी, आओ आओ मुझे बचा लो, मगर तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और मानस प्रेमी सज्जनों, आज के समाज में उसका तुलना करें तो कोई भी श्रापित नारी जो है उसके बचाव के लिए कोई नहीं आता। और आज माता अहिल्या को श्राप मिला हुआ है, वो श्रापित हो गई। मगर संसार के लोगों की दृष्टि जिस पर नहीं पड़ता है, उस पर दृष्टि मेरे राम के पड़ते हैं। भगवान देखा, गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव यहाँ पर एक शिलावत प्रकाश पुंज
शिला जो है मुझे दिखाई दे रहा है, वो है कौन, वो क्या है? और सजनों, उस रास्ते से हजारों लोग गुजरे रहे होंगे, मगर किसी का दृष्टि जो है उस पत्थर पर नहीं पड़ा था जो शिला रूप में परिणित हो गई थी अहिल्या माता। आज भगवान की दृष्टि उस पर पड़ता है। सारी कथा जो है गुरु विश्वामित्र बताते हैं उनके पति के श्राप के बारे में, उनके साथ इंद्र ने किस प्रकार से छल किया था। ये सारी कथा बताने के बाद कहते हैं कि हे राम, ये पत्थर वत्सिला अहिल्या जो है तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही है, इसमें चरण रखो, अपना चरण धूलिका चाहती है। जैसे ही तुम्हारा चरण धूलिका पड़ेगा, ये यहाँ से उद्धार हो जाएगी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, इसलिए भगवान राम कहते हैं। और सजनों, वर्ण व्यवस्था के आधार पर यदि देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और गौतम नारी अहिल्या क्या है? ब्राह्मण है। भगवान राम क्या है? क्षत्रिय है। एक वर्ण नीचे है ना। तो कहते हैं कि प्रभु गुरुदेव, मैं एक क्षत्रिय हूं, अब इस ब्राह्मणी पर अपना चरण कैसे रखूं? ये तो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, भगवान राम, जो बातें मर्यादा से नहीं होता वो बात आपके कृपा से होती है। मर्यादा को छोड़ो, यहाँ पर आप कृपा कीजिए इस पर। और सचमुच मानस प्रेमी सज्जनों, कभी कभी हम मर्यादा के बंधन में बंध करके जो काम हमसे हो सकता है उसको भी हम नहीं कर देते, कर नहीं करते। मगर यहाँ भगवान राम भी वही असमंजस में पड़े हुए कि ब्राह्मणी के ऊपर मैं अपना चरण धूलिका कैसे दूं। तो उन्होंने कहा, ये मर्यादा छोड़ो राम और कृपा कीजिए इन पर। गोस्वामी बाबा जी लिखे ना, कृपा करहु रघुवीर। फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने नहीं माना, तो एक शपथ देते हुए गुरु विश्वामित्र ने कहा, राम, आज मैं तुम्हारा परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या परीक्षा? सतयुग में एक भक्त ने भगवान को प्रकट किया था। आज मैं ये देखना चाहता हूं कि ये त्रेता में भगवान एक भक्त को प्रकट कर सकता है कि नहीं। अब वो भी पत्थर का ही बात है। सतयुग में जब हिरण्याकश्यप ने अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं देना शुरू किया था, और अंत में जब तलवार लेकर के उस पत्थर के खंभे में बांध करके उसको तलवार से मारना चाहा, उसी समय भगवान नरसिंह रूप धारण करके उस भक्त की रक्षा करने के लिए पत्थर को फाड़ करके प्रकट हुए थे। ये सतयुग की बात है। और आज मैं ये देखना चाहता हूँ राम, कि एक भगवान साक्षात खड़े हुए यहीं पर उस पत्थर से भक्त को प्रकट कर सकते हो कि नहीं, ये देखना चाहता। आज भगवान जो है विवश हो गए, और विवश होकर के भगवान जैसे ही उस शिला पर अपने चरण रज रखने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय कुछ धूल के कण जो है भगवान के चरणों से निकल करके वो पत्थर पर पड़ा, और पत्थर पर पड़ते ही क्या हुआ? पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, सो अति बड़ भागी चरण ही लागी, पुलक नयन जलधार भई। माता अहिल्या जो है प्रकट हो जाती है दिव्य पुंज की तरह। ये है भक्ति। आइए माता अहिल्या को भक्ति के रूप में निरूपित करने के बाद शक्ति के रूप में परिवर्तित करें, निरूपित करें किसको? माता सीता को। माता शक्ति के रूप में है, शक्ति स्वरूपा माता सीता। माता सीता जो साक्षात लक्ष्मी है, शक्ति का अवतार है, धरती की पुत्री है। माता सीता के पर्यायवाची यदि देखें सज्जनों, तो माता सीता को जानकी कहते हैं जनक की पुत्री की वजह से, वैदेही कहते हैं वैदेही राज जनक की पुत्री की वजह से,
भूमिजा कहते हैं जिसकी उत्पत्ति धरती से हुई है। रमा, भगवान रमापति, भगवान विष्णु के वरधावनी। आज वही माता सीता जो है, जब वनवास काल में भगवान श्री रामचंद्र जी जा रहे थे तो कहते हैं पतिदेव मुझे भी आप साथ लीजिए। भगवान राम ने सोचा एक महिला को, एक औरत को मैं जंगल में कहां कहां लेकर फिरूंगा। माता सीता ने कहा हे पतिदेव, मैं आपके कमजोरी नहीं बनूंगी, मैं आपकी शक्ति बनूंगी। और वास्तव में माता सीता जो है शक्ति बन गई। वन में जाकर के माता सीता ने कभी भगवान से शिकायत नहीं किया कि प्रभु मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, प्रभु इस वन में घूमने से मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम प्रकार के अपनी व्याधियां बताते हैं, उस प्रकार से नहीं बताए। शक्ति बनी माता सीता भगवान श्री रामचंद्र जी को। एक कवि ने कहा मैं नारी हूं, मैं नारी हूं, जीवन के कठिन परीक्षा में ना हारी हूं। इतनी बड़ी बात है। मैं नारी हूं, मैं नारी हूं, जीवन के कठिन परीक्षा में ना हारूंगी ना हारी। 14 वर्ष वनवास घूमे, 14 वर्ष वनवास घूमे, मैं ही जनक दुलारी हूं, जीवन के कठिन परीक्षा में ना हारूंगी ना हारी। माता सीता भगवान राम के शक्ति के रूप में उसके साथ घूमे, है ना। और कहा जिय बिन देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे नाथ, यदि आप मुझे यहाँ पर छोड़ देंगे प्रभु तो आपके बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगी ना। जिस प्रकार जीव के बिना ये देह व्यर्थ है ना, पानी के बिना नदी बेकार है, उसी तरह से पुरुष के बिना जीवन नारी का धिक्कार है। प्रभु मुझे ले चले। और भगवान जो है उनको लेकर के कहाँ गए? वन गए। वन गए ऋषि मुनियों को दर्शन करते करते। और अब शक्ति स्वरूपा माता सीता के बारे में, और अब शक्ति के बारे में निरूपित किया गया है तो उसके बारे में चर्चा भी तो होनी चाहिए ना। माता सीता यदि शक्ति स्वरूपा नहीं होती तो कहीं अग्नि में प्रवेश करती है? माता सीता अग्नि में प्रवेश किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सीता, मुझे अब नर लीला करना है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं धरती में अवतार लिया हूँ, प्रकट लिया हूँ, जन्म लिया हूँ, उसको मुझे पूरा करना है, इसलिए तुम्हें मुझे साथ देना पड़ेगा। माता सीता ने कहा बोलिए नाथ, क्या करना है मुझे? कहा सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नरलीला। मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा प्रभु, ये तो बताइए आप। तो कहा तुम पावक करहु निवासा, जोलनी करो निशाचर नासा। तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। और माता सीता भगवान के वचन सुनते ही आज्ञा पालन करती। ये आज्ञा पालन करने वाली पतिव्रता नारी है। वो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्रतिरूप को, जैसे पहले सीता थी उसी प्रकार का उसका प्रतिरूप, जेव कहते हैं जिसे कार्बन का भी कहते हैं। जब ही राम सब कहा बखानी, भगवान श्री राम ने बखान करके कहा कि सीता, मैं नर्तन लीला करने वाला हूं, उसमें रावण तुझे हनन करके ले जाएगा। लंकापति राजा रावण, वो हरण करके तुमको ले जाएगा। हाँ पतिदेव, इसके लिए भी मैं तैयार हूं। और सीता तैयार हो गई। रावण आया, हरण करके ले गया। मगर मानस प्रेमी सज्जनों, रावण भी जानता था कि ये कौन है, ये कौन है, ये शक्ति का अवतार है। इसलिए रावण ने आकर के माता सीता को आते ही पकड़ करके ले गया, वैसी बात नहीं है। रावण प्रकांड विद्वान था। हालांकि हम रावण को इस मानस ग्रंथ के विलेन के रूप में जानते हैं, उसके बारे में
अनेक प्रकार के अनलगर बातें करते हैं, मगर रावण जो है परम ज्ञानी था। वे जैसे ही माता सीता के सम्मुख आया तो उसको भान हो गया, उसको जानकारी हो गया कि ये जो औरत कुटिया में है वो कोई साधारण औरत नहीं है। जिस प्रकार से हम वृक्ष के पास जाते हैं तो हमको छाया मिलता है, गुरु के पास जाते हैं तो हमको ज्ञान मिलता है, दीपक के पास जाते हैं तो प्रकाश मिलता है, जल के पास जाते हैं तो हमको शीतलता मिलती है। उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष जब किसी के पास जाते हैं तो उनको अनुमान हो जाता है कि ये कोई ना कोई है। जैसे ही रावण जो है माता सीता के पास, कुटिया के पास पहुंचा, उनको एक अलौकिक जो है सुख की प्राप्ति हुई, जाना कि ये कोई साधारण नारी नहीं है। इसलिए रावण जब माता सीता का हरण करने के लिए तैयार हुआ तो कहा, सुनत वचन दस शीस कृशाना, मनहु चरण बंदी सुख माना। रावण मन ही मन प्रणाम किया, हे माता मैं आपको हरण करने वाला हूं। और माता सीता को जब हरण किया तो रावण भी दुविधा में पड़ गया। क्यों? क्योंकि रावण जानता था कि शक्ति को छूने से ही जल जाते हैं। शक्ति को छूना कोई किसी आसान बात नहीं है, वो भी गलत नियत से। मगर इसको तो मैं छुआ तो कोई भी मुझे फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि अभी मैंने कहा था सुना हूं अग्नि में पावक में निवास करो, ऐसे करके। तो ये तो माता का प्रतिरूप है। यहाँ पर कोई साधारण बुद्धि वाले जो है जानना चाहे तो नहीं जानता है। क्या मारीच जो है कपट मृग बना था, उसको भगवान नहीं जान रहे। रावण छुप करके देख रहा है और जैसे ही कपट मृग उनके कुटिया के सामने से दौड़ा, भगवान श्री रामचंद्र जी एक साधारण पुरुष की तरह धनुष बाण निकाले, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं माता सीता के कहने पर। रावण को भी शंका हो, वास्तव में भगवान नहीं की नहीं है। यदि भगवान होते तो जान जाते कपट मृग को, मानव की तरह जा रहे हैं। इस प्रकार से उनको भी भ्रम हुआ। माता सीता को उन्होंने स्पर्श किया, पकड़ा हरण करने के लिए, तब भी उसको शंका हो गया मैं किसका हरण कर रहा हूं। मगर ये तो लीला है, यहीं से तो भगवान का नर्तन लीला शुरू हुआ है ना। मैं कछु कर भी चाहती नर लीला, यहां से नर लीला उसका शुरू हुआ। तो माता सीता शक्ति स्वरूप है। और जब माता सीता को कहां से शक्ति और मिली थी? पतिव्रत धर्म के अवतार रूपी माता सती अनुसुईया ने कहा कि माता सीता को क्या कहा? एक ही धर्म एक व्रत ने काय वचन मन पति पद प्रेमा। और ये पतिव्रत धर्म जो है माता अनुसुईया ने माता सीता को बताया, यही इसके शक्ति में और बढ़ोतरी करता है। और ऐसा दिव्य वस्त्र पहनी हुई थी माता सीता, जो लंका में रावण हरण करके ले गए अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में जैसे ही रावण ने सीता को रखा और कुछ पता चला माता इसको मंदोदरी को, तो उन्होंने मस्त दिव्य वस्त्र भेजे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं माता, मैं पतिव्रत धर्म रूपी वस्त्र धारण की हूँ, मुझे इस भौतिक वस्त्र की आवश्यकता नहीं, ये शक्ति का। और आइए 5 मिनट शेष है, तब तक कि मैं भक्ति के बारे में भी आपको बताऊं, क्योंकि मुझे विषय ही मिला है माता सीता, माता अहिल्या और माता सबरी के बारे में। तो माता सबरी के आश्रम में गति है जाके गति है हनुमान की, जाके गति है
तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सभी विद्वत वक्ताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सभी के वक्तव्य सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं क्या बोल पाऊंगा। एक से बढ़कर एक बहुत सुंदर व्याख्या की आपने, फिर भी मुझे समय मिला है। आइए मैं इस प्रसंग की ओर ले चलूंगा। सबके ध्यान चाहूंगा, चूंकि तुलसी शब्द लगा हुआ है तो उस तुलसीदास जी को मैं दो पंक्ति से वंदन कर दूं। धन्य है धन्य भारत भूमि, जहां मलरेत गई धुल से, जहां मलरेत गई धुल से, पुत्र विचित्र दिया जग को, पुत्र विचित्र दिया जग को, जिससे हुई धन्य है माहुल से, जिससे हुई धन्य है माहुल से। मानस धोकर मानस में, मानस धोकर मानस में, सारे जग की आंख गई खुल से, सारे आज भी जीवित है जग में, आज भी जीवित है जग में, तुलसी कृत मानस की तुलसी, तुलसी कृत मानस की तुलसी। बोले तुलसीदास जी महाराज की। आज भी जीवित है जग में तुलसी कृत मानस की तुलसी। क्योंकि तुलसी के दल कभी छोटा होता ही नहीं है ना। ये सब तुलसी के दल तो हैं। आप तुलसी के पौधे हैं, पत्ते हैं, इसलिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आइए मानस के माध्यम से मानसिक स्वस्थ और उनके प्रबंधन, क्योंकि अगाध है प्रसंग, सीधे मैं ले चलता हूं। भगवान शिव के पास में माता पार्वती बैठे हुए और बहुत विनम्र भाव से भगवान शंकर लगे थे, भोलेनाथ आप क्रम से बोल राम की कथा सुनाओ तो भोलेनाथ ये आपके बहुत बड़े कृपा है कि बोले पात्र माने एकरले में साधुवाद दिए थे प्राणनाथ। पर आगे की कथा मोला सुनेंगे और मन में बड़ी जिज्ञासा है प्राणनाथ। तो क्रमबद्ध तरीका से भगवान शंकर है, माता पार्वती, तीन पार्वती, आगे की कथा बड़ा ध्यान से सुन। हे सुंदर सुमुख सयानी, यद्यपि ये पात्र ला रामायण में कोई भक्त माने पर तैयार नहीं है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी एक पात्र है रामचरितमानस के हरे मारीच। अब बताओ, मारीच ला कोई भी भक्त के श्रेणी में गिने नहीं है, कोई भी भक्त मन बोला तो राक्षसी समझते ना। लेकिन मानस में यदि मानसिक प्रसन्नता है तो ये अनूठा प्रसन्नता एक आकर के ऊपर में हो। इसको बड़ा ध्यान चाहूं मैं आप सबके, क्योंकि आपस में एक दूसरे से बात मत करना, कीमती बड़े समय है और बहुत कुछ बोलना ज्यादा है, लेकिन समय सीमा है, सबका समय के अंतर्गत समझना भी है। तो आओ मैं सीधा ले चलता हूं। पार्वती किन भोलेनाथ, आप तो रावण ला ऐसे है वैसे कहते रहे हो, लेकिन रावण तो कमाल के है महाराज। काबर तो मारीच की पूजा करते हैं। अंतिम बात सुने तक पार्वती की भगवान शंकर पार्वती वह मारीच के पूजा नहीं करती ना तो बढ़िया ही से मारीच के पूजा करती वही बड़े खतरनाक है पार्वती। इस महाराज को सेवा करना, पूजा करना तो अच्छा धर्म कर्म के काम है। इस पार्वती के ध्यान से सुन ले। नीच व्यक्ति है दुखदायी तो है ही, लेकिन जहां अति शब्द लगे नवने नीच के अति दुखदायी, धनुष जिमे अंकुश धन उरक भी लाई।
अति शब्द लगे हुए हैं, नीच आदमी लोग देखे से हानि है पार्वती, लेकिन वो हर काकरों पर आगे में झुके है ता ये मान के चल कि भयानक खतरनाक स्थिति पैदा होने वाला है। और केस धनुष उर्गमन साप सर्प बिलई यमला गिनते लगा इस खरी तो बात है, लेकिन मैं सीधा मारिच के पर में चला था। मारिच ले तीस मारिच आप लोग कपट मृग बनना है। कपट मृग बने तो कैसे केस महाराज, तो कपट मृग बने से काय हुई फायदा का हुई केस में शीतल हरण करूंगा। अक्का जब सुनिस तो विनय करके मारिच रावण ने समझाइस कि नहीं महाराज, बचपना में जैसे महाराज वो 15 साल की रेस हवे बिनफल बाण मारिस मुझे समुद्र के पार में फेंका हुआ। आज वो पूर्ण है ना जवान हो गए महाराज, आज मारी थे मैं बाज के हूं कि नहीं आओ। और जब से वो बिनफल बाण मारे हैं, यद्यपि वो काल के बाण में बल्कि कृपा के बाण है। कृपा के बाण इसलिए कि मैं बचे हूं, और जब से भगवान राम के बाण पड़े हुए मोर स्थिति तो वही चाहिए, लेकिन मोर मना स्थिति पूरा बदल गया। इसे अब धीरे धीरे रावण के पक्ष छोड़ के मैं राम के पक्ष में चले गए, मोर मना स्थिति पूर्ण रूप से बदल गए। तो मैं हाथ जोड़ के कहा महाराज कदापि ऊपर से भय विरोध मत करो। तो रावण है कि इस तो यदि मैं विनय करते हैं मारिच कहते हैं मेरे गुरु के समान मन समझाए लगे, फट से समझ गए कि इस गलत समझाना मूर्खता है। गोस्वामी तुलसीदास के रेखांकित चौपाई ध्यान दे, उभय भांति देखा निज मरना तब ताके से रघुनायक कर। उभय मने दोनों तरफ से, यदि एक बात का नहीं मानता ये मूर्ख मोड़ मार डाली। यदि मैं वो तरफ जाता हूं तो मरना तो तय है, भगवान राम के बाण से मुझे मरना तो तय है, लेकिन दोनों में फैसला करना मोर हाथ है। सोचे बोले थे उभय भांति देखा निज मरना तब ताके से रघुनायक शरणा। ये दुष्ट के हाथ से मरना तो अच्छा है, मोर भगवान के हाथ मरना है ना। भगवान के सर से मैं मर जाऊं तो मैं कृतार्थ हो जाऊं, धन्य हो जाऊं, इसे मन में सोचिस। और मन अति हर्ष जनावन कही। देखो मरने वाला व्यक्ति कभी हर्ष होते का, मरने वाला आदमी कभी हर्ष होना तो बहुत दूर के बाद वो मुस्कुराना ही कुमला जाते हैं, उदास हो जाते हैं, भारीपन आ जाते हैं स्थिति में। लेकिन मन अति हर्ष जनावन ते ही। और आज देखिए हो परम सगे, जैसे यहाँ प्रीतम और प्रेमी के रिश्ता मान लो, मन में इतना हर्ष हो गए, इतना हर्ष हो गए, ये ना मानसिक स्वस्थ किए जाते हैं, इतना हर्षित हो इस नारी से। लेकिन जनावन ते ही यदि इल जानदार ही मूर्ख रावण मोले पूछी के काबर हर्ष हर्ष के तो मैं बताऊं तो ये मूर्ख ही कर्म मार डाली है। देख ले मन में ही रखी सपन हर्ष जनावन ते ही। आज देखिए हम परम सगे बिल्कुल ओके करके महाराज आपके आगे सिर उठा गया है, ऐसे करके कुछ देर चले हुए हैं और नेत्र सजों के मारिच पूर्ण रूप से भगवान के शरण में समर्पण होके वहीं से कह लगते कि भगवान मैं आपको छल कपट में करने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी गढ़ के वासी है, भक्त के वश में है और कण कण के क्षण क्षण के बाद को वो जानते हैं। वहीं से मारिच हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान मैं आवत हूं आपके पास में, और जैसे नहीं करना चाहिए भगवान मैं वो करे बरात हूं, आपसे छल करे बरात हूं, कपट करे बरात हूं, यद्यपि मोला नहीं करना चाहिए। हे राम यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आ सकता हूं महाराज, यद्यपि आप राजी नहीं हो तो ये मूर्ख के हाथ मरना पसंद करूं, लेकिन आपसे छल कपट करना बोला मंजूर नहीं है। गीतावली में तो सुंदर वर्णन बताए हैं, भगवान राम भी अंतर आत्मा से ये से मारिच। अभी जो रावण के सहमति है वो मैं महू सहमति हूं, क्योंकि आगे लीला करना है, ओकर लीला में मैं भी सहमति हूं। हे मारिच मोर प्रसन्नता के लिए आप कपट में बन जाओ, तब तो अच्छा लगी और भगवान के प्रति प्रेम बड़े लग गए और फिर आनंद मगन होके चलत हो। और गोस्वामी जी कहते हैं
मारिच लग कोई पूछिस मारिच आप कहाँ जाते हो। एक व्यवहारिक लोग थे, भैया आप कहाँ जा रहे हैं। मारिच कहने लगे मैं तो मरने के लिए जा रहा हूँ। अरे मरने के लिए जा रहे हो लेकिन इतना प्रसन्न, अंतरात्मा में इतना प्रसन्न। तो मारिच कहने लगती ये तो कुछ मैं काकर हाथ मरे पर जाता हूँ। तो काकर हाथ मरे पर जाता हूँ केस तो मैं भगवान राम के हाथ में मरे पर जाता हूँ। और एक मार्ग दो है, मम पाछे धर धावत धरे सरासनवान। मन के रथ में सवार है, पूर्ण रूप से मारिच मन में गदगद है। और मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, मैं कपट मृग बन करके जाऊंगा। उस मृग को मुझे मारने के लिए भगवान हाथ में धनुष बाण लेकर के मेरे पीछे दौड़ेंगे। और मैं समय पा करके पुनि पुनि, कहीं कर फिरी फिरी भी लिखा हुआ है, पुनि पुनि प्रभु विलोकहूं धनन मौसम आन। तो इस वाक्य को सुनकर के सामने वाले व्यक्ति ने कहा महाराज ये मारिच जी आप कैसे कह सकते हो कि भगवान तो हमारे पर दौड़ ही। भगवान तो सत्य संकल्प है, वो चाहे तो एक जगह संकल्प करके वहीं से आप लोग बाण मार सकते हैं। तो मारिच के बड़े सुंदर जवाब है नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं हो। भगवान मन के बात को जानते, भक्त के मन के बात को जानते और सुधार कर लेते। बोले निश्चित रूप से वो मारे पर दौड़ ही हुआ। धन्य मौसम आम, तो सामने वाले व्यक्ति के प्रश्न है। रामायण में तो और भी पात्र धन्य है, जैसे बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना। दशरथ जी धन्य है, भरत जी धन्य है। तो का ऊपर से भी आपके धन्य से ऊपर धन्य कम है। तो मारिच गिनाए लगते निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि राजा दशरथ धन्य है, निसंदेह धन्य है, क्योंकि वह ओकर पिताजी है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मत सारण पानी। लेकिन आज के लिए मैं कहना चाहता हूं, आज चाहे वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्य काल में मेरे समान कोई धन्य और नहीं है। ये गिनाना चालू करे इस वक्त। सुन गए राजा दशरथ धन्य है अपन जगह में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन भोजन करत बलावत राजा, भोजन करत बलावत राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। राजा दशरथ जब भोजन करे पर बैठे तो राम लाला थोड़ा सा चिल्लाए, बेटा राम आज साथ में भोजन कर ले, बेटा भोजन कर ले। लेकिन नहीं आवत तजी बाल समाजा, अपन बालक समाज ला बाल सखा मला छोड़ के आवे नहीं करिस। अब पता भला आज मेरे पीछे दौड़ेंगे भगवान। एक तो राजा दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मत सारण पानी ओकर बलाए भी वो नहीं है, लेकिन आज मेरे पीछे दौड़ी। पता भला आज राजा धन्य है कि मैं धन्य, धन्य न मौसम। दूसरा क्रम से वो फिर बताना चाहते भरत जी के बारे में। और भरत के बारे में तो कहते हैं भरत यह है न वह है, भरत तो भरत है, राम के चरण में है जिनके नाम भरत है। बंदा भरत प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाई न वर्णा। तो मैं कैसे वर्णन करूं, लेकिन गीतावली में कहा गया चलत पयादे खाद फल पिता दीन तजिराज। वो भगवान राम को मनाने के लिए गए, वापस करने के लिए नहीं, बल्कि वो मनाए वर गीस हुआ। चलत पयादे खाद फल फलाहार करके गीस पिता दिन तजिराज। जात मनावत राम को भरत सरीस को आज। ऐसा धन्य कौन है भरत सरीस, है ना। फलाहार लेते हुए भगवान को मनाने के लिए गए हैं, लेकिन ख्याल है अंतोगत भगवान आए ही नहीं। चरण पादुका को देकर उसको वापस कर दिए। इतने करीबी भक्त, इतने भरत जैसे भक्त रामचरितमानस में नहीं है। लेकिन बताइए आज तो भरत कहने पर भी वापस नहीं आए भगवान। तो बताइए धन्य भरत है कि मैं, धन्य न मौसम आम। तीसरा वाक्य कहते हैं बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना। अंगद जी बड़भागी हैं, चरण कमल चापत विधिनाना। वो चरण कमल को
सेवा करते हैं, लेकिन वो भी भाग्यवान है। लेकिन बताइए, मेरे जैसे कोई भाग्यवान आज भी नहीं है। इस प्रकार से बड़े आनंद में मन के मनोरथ में सवार है मारीच। और कई कई संत ऐसे भी कहते हैं कि एक साथ मस्त बैठे हुए सीता ने इस राम हे सीता, कुछ पल ऐसे आने वाला है, एक मृग है और आपके मुख से एक कहना स्वाभाविक हो जाए कि ये मृग बड़ा सुंदर है, अक्का वर कही देवे। साफ मना करते सीता माता, नहीं प्रभु, हर सुंदरता राम के कारण है, हर मर्यादा राम के कारण है, हर अनुशासन राम के कारण है, और आपके सिवाय जगत में सुंदर कोई है ही नहीं। मैं कैसे सुंदर है कहूं? नहीं, ये लीला बढ़ाना है सीता, आप बिल्कुल कहने लगी। लेकिन थोड़ा सा बनावटी कह के, हाँ प्रभु कह के कहे, सुनो देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला। मृग सुंदर है नहीं विश्व, मृग के छाप जल नहीं बड़े सुंदर है, अन्यथा वो सुंदर तो नहीं है, कपट मृग है। बस एक कह के, अथवा तो और भी गीतावली रामायण में उल्लेख है, और ये कहना चाहते कि ये स्थिति वही है लेकिन परिस्थिति बदला हुआ है। पहले भी मैं गए राम के पास में, अब मैं उस समय लक्ष्मण जी है वैराग्य, और लक्ष्मण जी से तरफ से मैं जावे नहीं करूं, घाबर होकर काम है दुनिया करना, और सीता है शांति भक्ति, और वो सीता जी सहज में अपना लेते, वो करुणा के साक्षात मूर्ति। फिर केन माँ वैदेही कहते हैं कि प्राणनाथ सुनो देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला, इसको मारना मत, क्योंकि माँ करुणा की मूर्ति है, इसको मारना मत, इसको पकड़ के ले आना, मैं इसके साथ खेला करूंगी, इसको मैं पालूंगी अपने सानिध्य में। यही तो माँ की करुणा है, वो मारना नहीं चाहते, पिता नियम देते हैं, माँ से संयम देती है। और भगवान राम कहते हैं कि सीता, यदि मोला मारे बत माने पकड़े पर निर्देश तब मैं किसे करूं? तो कहे प्राणनाथ, इसको मार करके ले आना, वो आपके काम आएंगे महाराज। जिंदा लाभे तो मोर काम ही, एक समय में खेलूं मस्त मोर मनोरंजन करके काम ही, और मार के ले आवे तो वो हर आपके काम है ना, आपके साधना करे के काम है। और अंतर्गत वो रघुवंशी हैं, उनमें जितने अपन वचन प्रिय है प्राण प्रिय नहीं है। लखन ललित कर लिए मृग छाला, लक्ष्मण जी अंतोगत मारने के बाद भी उन मृग जन्म को लक्ष्मण जी लखन ललित कर लिए मृग छाला, क्योंकि ये माता सीता को दिखाना भी तो है, हम इसने आए कि मार के आए। तो कहते हैं आज संसार में जितने भी भक्त होंगे, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, जितने भी साधक हुए, सिद्ध हुए, भक्त हुए, सब राम के पीछे दौड़े हुए हैं, सब राम के पीछे दौड़े हुए हैं। लेकिन मैं ऐसा भक्त हूं, आज भगवान मेरे पीछे दौड़ेंगे, धन्य नमो सोनाम। और इतना ही नहीं, मैं शाखा मृग हूं। हनुमान जी कहते हैं, सुन जनी शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। तो कभी कभी प्रेमी प्रीतम को पाने के लिए धरती में लौट भी जाते हैं, जैसे मृग भागने लगते हैं जंगल में, कभी दूर कभी प्रकट, कभी दूर कभी प्रकट। तो अपने प्रियतम को पाने के लिए प्रेमी ऐसा करता है, जब जमीन में भी लपट जाता है, कहीं प्रीतम मेरा छुपा हुआ है, कहाँ है ना। अपने प्रीतम को पाने के लिए वो दौड़ेंगे और कभी लिपट जाएंगे। जितने भी संसार में भक्त हुए भगवान के सामने सब झुके हुए हैं, लेकिन मैं ऐसा भक्त हूं, भगवान मेरे सामने वो लिपट जाएंगे। धन्य नमो समान। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, पुण्य पुण्य प्रभु ही बिलोक, धन्य नमो समयान, सियावर रामचंद्र की जय। और इस प्रकार से अंतर प्रेम तासु पहचाना। जब बाण मारते हैं भगवान श्री राम मारीच को,
सबसे पहले लक्ष्मण को पुकारते हैं। क्यों? लक्ष्मण काल है, काल समय है ना। संचालक मन कहते हैं वक्त सब नूर को बेनूर कर देता है, जरा सजग मन आसूर कर देता है। अरे कौन चाहता है हमसे मिलकर बिछुड़ना, समय सबको मजबूर कर देता है। समय माने काल, और काल कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण बिल्कुल काल ही है, और काल माने समय। और सबसे पहले लक्ष्मण को पुकारते, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। और हम सबके लक्ष्य यही होना चाहिए।